शाहरुख खान की एसआरके की न्यू फिल्म जवान का ट्रेलर आ चुका है और इसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, तो हम भी करेंगे। हर कोई इसके फैक्ट और हिडन डिटेल्स की बात कर रहा है, लेकिन मैं बात करूंगा इसके डायलॉग के बारे में। इस ट्रेलर के अंदर हमें 21 डायलॉग सुनाई दिए हैं और हर एक डायलॉग पिक्चर की स्टोरी के बारे में हमें हिंट देता है और क्या स्टोरी में दिखाया जाएगा उस डायलॉग के समय। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा डायलॉग कब होगा और शाहरुख खान किस प्रेजेंस में इस चीज को बोलेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। रेडी। डायलॉग नंबर 1, जब ट्रेलर की स्टार्ट होती है और एसआरके कहते हैं कि एक राजा था, एक के बाद एक जंग हारता गया, भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में, बहुत गुस्से में था। ये डायलॉग जब कहा जाएगा जब उसे कोई फ्लैशबैक स्टोरी सुनानी होगी किसी को, या वो बता रहा होगा कि ये कैसा हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ होगा, या वो राजा कौन था। शायद वो किसी राजा की स्टोरी भी हो और कुछ लोग कह भी रहे हैं ये शाहरुख खान की रियल स्टोरी है, जो उनकी बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई लेकिन वो हारते गए और अब पठान के बाद जो उनका बैक स्टार्ट हुआ है वो फिल्म हिट देते जाएंगे। और इस समय जो सीन दिखाया गया है वो मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इंटरवल के टाइम का होगा, जब एसआरके पूरी जंग हार चुके होंगे, उनको खुद दरिया में फेंक कर गए होंगे। जेट जब जा रहे हैं आपको दिख रहे हैं, वो इनको मारकर जा रहे होंगे। और इंटरवल के बाद जो सीन हमें दिखाया गया है कि वो जो मम्मी बने हुए हैं, मम्मी जो पट्टियां बंधी हुई है उनको, वो ठीक हुए। और वहां के लोग जब उनको मालूम पड़ा कि एसआरके जिंदा है, उन्हें पकड़ने आए होंगे और उस समय वहां पे बहुत बड़ी जंग होगी जहां लोगों का भी नुकसान होगा और उन सोल्जर्स का भी। और ये सोल्जर मुझे इंडिया के नहीं, बाहर के कहीं चाइना, नेपाल और कहीं और के लग रहे हैं। आपको क्या लगता है? डायलॉग नंबर 2 दिखाया गया है कि मुंबई में हाईजैक हुआ है। मुंबई में हुए इस हाईजैक ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। और वो हाईजैक हम देख सकते हैं कि ट्रेन में हुआ है, जो एसआरके के कैरेक्टर ने किया है। लेकिन ये विक्रम राठौर है या आजाद? हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एसआरके के इसके अंदर 2 रोल होने वाले, बाप और बेटे के। विक्रम राठौर उसके बाप का नाम होगा और आजाद उसके बेटे का। लेकिन जो ये हाईजैक है ये विक्रम राठौर ने नहीं किया है, जबकि ये हाईजैक आजाद ने किया है विक्रम राठौर का नाम यूज करके, मतलब अपने बाप का नाम यूज करके। उसके बाद नयनतारा वॉकी टॉकी में कहती है कि तुमको चाहिए क्या, ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या। और हमें ये सीन काट के दिखाया गया है कि चाहिए तो मुझे आलिया भट्ट, जो आजाद कहता है एज अ फनी वे में, चाहिए तो आलिया भट्ट। डायलॉग नंबर 3 कि तू है कौन, जो एक जख्मी हालत में पूछ रहा है, शायद वो एसआरके से ही पूछ रहा है, तू है कौन, कि उसे पता नहीं होगा कि वो कौन है। ये स्टार्ट में ही दिखाया जाएगा आई थिंक। उसके बाद हमें सुनील ग्रोवर दिखते हैं, जो नयनतारा से कह रहे हैं कि सब उसके फैन बनते जा रहे हैं मैम, सब उसके फैन बने पड़े मैम। मतलब वो विजिलेंटी बन चुका है और वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जो जनता के लिए भलाई के लिए लेकिन सरकार के लिए बुरा है। उसके बाद नयनतारा का कैरेक्टर पूछता है कि कोई नाम है, इसका मतलब उसने किसी की डिमांड की है लेकिन उसका नाम नहीं बताया। कोई नाम है? तो वो उसका नाम पूछ रही, क्योंकि विक्रम राठौर को सबको पता चल चुका है, जो इस बोर्ड से आप देख सकते हो विक्रम राठौर की नई डिमांड। तो वहीं पे वो कुछ मांग रहा है लेकिन उसे नाम नहीं बताया, इसलिए नयनतारा उनसे नाम पूछ रही है। 7वां डायलॉग है रेडी। जब भी किसी काम को करना होगा तो रेडी कराओ, या उसके बजट बनाना हो या किसी मिशन को आगे बढ़ाना हो तब वो रेडी कह रहा होगा। 8वां डायलॉग है कि हमारे पास सिर्फ एक ही क्लू है, वो 6 लड़कियां। हमारे पास अभी सिर्फ एक ही क्लू है, वो 6 लड़कियां। मतलब उन 6 लड़कियों को तो रिवील कर दिया है, लेकिन एसआरके के नाम को, उसके कैरेक्टर को रिवील नहीं किया है, क्योंकि उसे बाद में बताया जाएगा। 9वां डायलॉग है ये है वो लड़कियां। एसआरके से पूछ रहे हैं ये लड़की है जिससे तुम प्यार करते हो, या ये वो लड़की है जो इंस्पेक्टर है? आई थिंक यही लड़की है। 10वां डायलॉग है तुम कुछ ऐसा करो, कुछ रोमांटिक, जिससे मैं इम्प्रेस हूँ। अब इस समय मुझे लगता है कि छलिया सॉन्ग होगा, कुछ रोमांटिक करोगे मुझे इम्प्रेस करने की। 11वां डायलॉग है एसआरके और दीपिका पादुकोण के बीच में कि तुम हार जाओगे, और एसआरके कहता है कि मैं हार तो पहले ही गया था। हार जाओगे? हार तो मैं पहले गया था। ये कोई से मिशन की बात कर रहे हैं कि अगर तुम ये करने गए तो तुम हार जाओगे, और एसआरके कहता है कि हार तो मैं पहले ही गया था, अब जीतने की बारी है। 12वां डायलॉग है छोटी बच्ची कहती है एसआरके से कि ये बाल असली है या आपने हेयर ड्रायर करवाए। ये बाल असली है कि आपने हेयर ड्राई किया? शायद वो विग भी हो सकती है, क्योंकि एसआरके ने मल्टीपल टाइम्स अपने लुक्स चेंज किए, तो वो विग का यूज कर रहे हो। 13वां डायलॉग है नयनतारा का, दे वांट टू क्लियर स्टेटमेंट। They wanted to make a clear statement. इसका मतलब सरकार उनसे क्लियर स्टेटमेंट चाहती है कि आखिर इन सब का मांझरा क्या है। क्या ये फिल्म एंड होने के बाद में एसआरके के कैरेक्टर से स्टेटमेंट चाह रही हो कि तुमने ये सब क्यों करा, या फिर ये शुरुआत एंड कभी भी हो सकता है। मेरी सिर्फ फैन थे दीजिए। 14वां डायलॉग है कि जब मैं विलन बनता हूँ ना, जब मैं विलन बनता हूँ ना। 15वां विजय सेतुपति से विलन। उसके बाद में विजय सेतुपति का इंट्रोडक्शन है कि माय नेम इज काली, माय नेम इज काली, और आई एम द 4th लार्जेस्ट वेपन डीलर।
I am the fourth largest weapon dealer in the world. जो कि विजय सेतुपति के कैरेक्टर को बताता है। 16वां डायलॉग है विजय सेतुपति का, मेरे कोई इतने बड़े एम्पायर को हाथ लगाएगा तो मैं उसकी, अगर कोई मेरे इतने बड़े एम्पायर को हाथ लगाएगा, मतलब उसके जो व्यापार है उसके ऊपर आँच आई है जो विक्रम राठौर ने लाई है। 17वां डायलॉग है विजय सेतुपति का, लेट्स अ डील, let's make a deal. जहाँ तक कि वो किसी चीज की डील कर रहे होंगे, वेपन्स की या केमिकल वेपन्स। 18वां डायलॉग जो कि एक मोनोलॉग है एसआरके के जवान विक्रम राठौर का, जो कि काली के सामने कह रहा है कि मैं जवान हूँ। हम जवान हैं, अपनी जान 1000 बार दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ देश के, तुम्हारे जैसे देश बेचने वालों के लिए हरगिज़ नहीं। तो काली, नो डील। जो कि एसआरके का जवान डायलॉग है जो मेजर है, और वो डील करने गए होंगे और वो डील उन्होंने नहीं करी होगी, और उस टाइम पे ये डायलॉग काली से उन्होंने कहा होगा, और उसके बाद भूसड़ी को गुस्सा आ गया होगा। और 19वां डायलॉग जब थिएटर में आएगा ना, लोग तालियां बजाने से नहीं रुकेंगे, कि डायलॉग है, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। मजा आया ना। जब भी मेरे दोस्त को कोई हाथ लगाता है या मारता है ना, तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, बाप से बात कर। 20वां डायलॉग है नयनतारा का, आई विल गेट देम, मतलब मैं उसे पकड़ लूंगी। I will get them. और 21वां डायलॉग है, तुम्हें और क्या चाहिए। अब और क्या चाहिए? और एसआरके कहता है कोई गाना सुना दीजिए। एक गाना सुनाइए ना। इन सभी डायलॉग से मैंने एक फैन थ्योरी स्टोरी बनाई है कि क्या हो सकता है। एसआरके एक मेजर है जो काफी अच्छी पोस्ट पे, और जो काली है वो एक वेपन डीलर है। उन्होंने वेपन बन की कुछ डील होगी जिसे करने के लिए विक्रम राठौर ने मना कर दिया होगा, उस वजह से उसने उसके ऊपर हमला करवाया होगा, और उस वजह से वो काफी जख्मी हो गया होगा, जिसे लोगों ने मरा घोषित कर दिया गया होगा, और डील हो चुकी होगी। लेकिन बहुत समय तक वो कोमा में होगा, और उसका बदला लेने के लिए आजाद की जो माँ है वो उससे वादा लेगी कि तुम वादा करोगे जो तुम्हारे बाप का सपना है, जो देश को सुरक्षित रखना है, वो तुम करोगे, और वो वादा देगा भी। वो बड़े होकर आईपीएस ऑफिसर बनेगा, और उसके बाद वो एक विजिलेंटी बन के अपने पिताजी का रूप लेकर लोगों की मदद करेगा, और हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप करेगा, काली के बहुत सारे बिजनेस को ठप करेगा, बंद करवाएगा, तो हमें दिख भी रहा है केमिकल फैक्ट्रीज के बारे में। देन विक्रम राठौर को होश आएगा, और वो दोनों मिलेंगे, और दोनों मिलकर एक प्लान बनाएंगे काली को बर्बाद करने का, जिसमें सरकार भी बीच में होगी। इन सब के बीच में काफी ज्यादा एक्शन, रोमांस, ड्रामा सब कुछ होगा। एट दी एंड विक्रम राठौर अपने आप को एक स्टेटमेंट देके क्लियर कर देगा कि मैंने सब कुछ किया है, और आजाद हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा, और हमें पिक्चर खत्म होती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन स्टोरी और कुछ भी हो सकती है, ये सिर्फ मेरी एक फैन थ्योरी है। और आपकी क्या फैन थ्योरी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नए किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।